हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? फ्लैक्स बॉक्स के फ्लैक्स बॉक्स किस तरह से काम करता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमारी कल रह गई थी वो आज हम रिवाइज देखेंगे, और जो हमने कल प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज 13 होने वाली है, और इसमें हम इंशाल्लाह अपनी फ्लैक्स बॉक्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, लास्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था हमने फ्लैक्स बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। फ्लैक्स बॉक्स हमें लेआउट बनाने के लिए और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं। जिसके बाद हमारा जो कंटेनर होता है वो फ्लैक्स हो जाता है। उसके बाद हम कोई भी प्रॉपर्टी हम फ्लैक्स की यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाते तो हम आगे उसकी कोई सी प्रॉपर्टी हमारे पास वर्क नहीं करती है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसका हमने देखा था जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हमने देखा था स्टार्ट हम करते हैं तो हमारा कंटेंट स्टार्ट में आ जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हम सेंटर करते हैं तो सेंटर में हमारा कंटेंट आ जाता है पूरा। उसके बाद हम करते हैं एंड फ्लैक्स, एंड करते हैं तो एंड में चले जाता है, मतलब लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे चले जाता है। ठीक है, इस पर हमने स्पेस बिटवीन देखा था, स्पेस अराउंड देखा था, स्पेस इवनली देखा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी जस्टिफाई कंटेंट की आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो क्लास देख लीजिए, ताकि आप आज की जो हम क्लास हम देखें उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसी तरह हमने फ्लैग डायरेक्शन देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें फ्लैग डायरेक्शन मिलती है फ्लैक्स फ्लैक्स बॉक्स की, वो रॉ मिलती है। ठीक है, उसी तरह हम उसको रॉ रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब हम रॉ रिवर्स करते हैं तो हमारा जो लास्ट वाला कंटेंट होता है वो पहले से आ जाता है। मतलब जैसे मेरे पास चार, जब मैंने एग्जांपल भी दिए, चार बॉक्सेस हैं तो पहले 5 आ जाएगा, 4, फिर 3, फिर 2, 1। ठीक है, इस तरह कॉलम होता है। कॉलम को हम अगर रिवर्स करते हैं, कॉलम एक होता है हमारे पास कॉलम फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, और एक होता है डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह वर्क करता है। एक कॉलम हम जो करते हैं वो 1, 2, 3, 4 होता है, इस तरह हम रिवर्स करेंगे 4, 5, 3, 2, 1 होगा। ठीक है, फ्लैक्स रैप देखा था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे फ्लैक्स रैप, हमारे फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। अगर हमें किसी भी स्क्रीन के हिसाब से अपनी वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम फ्लैक्स रैप के अंदर उसको अपने कंटेनर्स को रखते हैं, ताकि हम जब भी उसको रैप कर रहे हो, मतलब हम अगर मोबाइल पे वेबसाइट खोल रहे हो तो हमारा जो कंटेंट है वो रैप होके नीचे आता रहे, सिमटता रहे। अगर हम रैप में नहीं रखते तो हमारा जो कंटेंट है वो एक पिचक जाता है आपस में, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं होती वेबसाइट हमारी। फ्लैक्स फ्लो देखा था, हमारे पास एक शॉर्ट हैंड की होती है, या हम फ्लैक्स फ्लो क्यों यूज़ करते हैं, मतलब हम फ्लैक्स फ्लो के अंदर अपने जैसे दो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्लैग डायरेक्शन की हम पहले वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद हमें फ्लैक्स रैप की हमें वैल्यू मिलती है। हम फ्लैक्स फ्लो करते हैं तो हम इस दोनों प्रॉपर्टी को एक ही लाइन के अंदर, हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हम दोनों वैल्यू को दे सकते हैं। जैसे हम मार्जिन को देते हैं एक ही लाइन के अंदर, लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम को, वैसे ही हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वो क्लास देखिएगा, ताकि आप जो मैंने अभी बातें करी हैं आपको समझ में आए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास की तरफ हम जब चलें तो आपको क्लियर हो। चलें अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। मेन टॉपिक आज जो हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और मैं वही अपना जो मेरा लास्ट वाला कोड था लास्ट क्लास का, मैं उसी कोड में अपना काम करूँगा, ताकि आपको फ्लैक्स का जो कोड है एक साथ मिल जाए। ठीक है, इसको मैं एडिट भी कर लेता हूँ, खैर इस फोल्डर को मैं एडिट भी कर लूँगा, और अपना इधर आता हूँ मैं। मेरी क्लास 12 और 13 होने वाली है। अच्छा, आज की क्लास में हमें जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं फ्लैक्स की, उसमें सबसे पहले हमें मिलती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या काम करती है? अलाइन आइटम हमारा वर्टिकली जो है हमारे कंटेंट को सेंटराइज करती है, या फिर एंड में लाना है तो मतलब लास्ट रो में लाना है हमें कंटेंट को तो वो कर देती है। और स्टार्ट तो वो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ज़ाहिर सी बात, हम कोई भी कंटेंट अपने वेबसाइट पे या लिख रहे होंगे या फिर कुछ बॉक्सेस बना रहे होंगे, वो ज़ाहिर सी बात है वो स्टार्ट से ही काम करेंगे, मतलब रो वाइज काम जो कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे से स्टार्ट होंगे कंटेंट, तो स्टार्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ऐसे एक हमारे पास होता है स्ट्रेच। स्ट्रेच भी हमारा डिफ़ॉल्ट ही होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? स्ट्रेच मतलब हम जब अपना फ्लैक्स रैप करते हैं तो स्ट्रेच होता रहता है हमारा कंटेंट, मतलब हम जो छोटी करते हैं स्क्रीन, स्ट्रेच होता रहता है, छोटा होता रहता है। अगर हम स्ट्रेच लगाते भी हैं, अलाइन आइटम स्ट्रेच करते हैं भी हैं, तो कोई ऐसा खास फ़र्क हमें दिखता नहीं है उसमें। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो ये प्रॉपर्टी भी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन जो सेंटर और एंड होता है वो हम देख लेते हैं किस तरह करते हैं हम।
ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। तो देखिएगा मेरा जो मेरा वर्टिकली सेंटर में हो गया ये। ठीक है, वर्टिकली सेंटर में हो गया ये मेरा कंटेंट। मैं इसको क्लोज कर दूँ फिलहाल, या फिर मैं छोटा कर देता हूँ। वर्टिकली मेरा सेंटर में हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंड करूँगा तो लास्ट वाली रो पे आके चिपक जाएगा, ठीक इस तरह। और स्टार्ट जो है, मैं नीचे एक लाइन में लिख लेता हूँ पहले इसको सेंटर, ताकि आपको कोड कंप्लीट मिले जो काम कर रहे हैं हम। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट देखें, स्टार्ट तो मतलब कंटेंट हमारा स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब शुरू लाइन से। और मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रेच। स्ट्रेच जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इसको रैप करता रहूँगा तो स्ट्रेच होता रहेगा, कोई ख़ास फ़र्क हमें दिखेगा नहीं। देख रहे हैं? तो स्ट्रेच अगर मैं हटा भी दूँ तो सेम ये कंटेंट यही रहेगा। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देख लेगा, आपके खुद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अलाइन आइटम हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ। फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ दूसरी मिलती है हमें फ्लैक्स ग्रो। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है ना, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, ये हमारी एक सिंपल हमारे कंटेंट के लिए होती है। मतलब जैसे मुझे सिर्फ इस बॉक्स पे अप्लाई करनी है तो ये उसके लिए प्रॉपर्टियाँ हैं। कि किसी इंडिविजुअल बॉक्स पे हमें अप्लाई करनी है तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है उसके लिए। अभी हमने जितनी भी यूज़ करी हैं आज कल की क्लास में, और अभी जो भी हमने यूज़ करी वो जो है सारी कंटेनर के साथ यूज़ होने वाली थी। लेकिन अभी जो हम यूज़ करेंगे वो है एक इंडिविजुअल कंटेंट के लिए होती है वो। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, आईडी दी हुई है मैंने यहाँ पे बॉक्स 1 की। अब मैं यहाँ पे आके इसको जल्दी से फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉक्स 1 के नाम से। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करता हूँ फ्लैक्स, ये देखें, जैसे ही मैंने फ्लैक्स ग्रो करा तो ये ग्रो हो गया, कंटेनर हमारा ग्रो हो गया। अब एक चीज़ और, मैं इसको छोटा करूँगा ना तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन होगी तो छोटा होगा, लेकिन जिस तरह से हमारी स्क्रीन ग्रो होगी ना, हमारी स्क्रीन बड़ी होती रहेगी। जैसे हम टैबलेट पे खोलेंगे, पीसी पे खोलेंगे, या बड़ी एलसीडी पे खोलते हैं हम, तो ये ग्रो करता रहेगा ये कंटेनर। अब मैंने इसको दिया था अपना फ्लैक्स ग्रो 2। अब मैं नीचे आता हूँ अपना दूसरे किसी कंटेनर को, मैं एक और आईडी दे लेता हूँ। जैसे मैं थ्री को दे लेता हूँ आगे। 3 कर लिया मैंने। अब अपने CSS में आएगा, मैं इसको 3 सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूँगा 5। ठीक है, तो ये देखें 5 हो गया। ये मतलब ये वाला 3 वाला जो बॉक्स है ज़्यादा ग्रो हो गया अब, और ये वाला मतलब पहला बॉक्स जो है कम ग्रो है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा ना, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अपना हमारी स्क्रीन के साथ एडजस्ट हो गया ये, देख रहे हैं, क्योंकि मैंने रैप किया हुआ ये। जैसे ही मैंने और छोटा किया तो और छोटा हो गया। लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन बड़ी होती रहेगी ना, ये उसके साथ ग्रो होता रहेगा। सब आपको बज़ाहिर आपको वाज़े फ़र्क दिखेगा कि कंटेनर हमारा जो कंटेनर के अंदर जो जितने भी बॉक्स है उसमें इसमें आपको वाज़े फ़र्क दिख रहा होगा इन दोनों बॉक्सेस में। ठीक है, तो ग्रो हमारा ये कर रहा होता है, मतलब जिस तरह से हमारी स्क्रीन बड़ी होगी उस तरह से वो ग्रो होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होता है फ्लैक्स श्रिंक। ये उसके अपोजिट काम कर रहा होता है। जिस तरह से हम स्क्रीन छोटी कर रहे होते हैं ना, तो ये श्रिंक होता रहेगा पहले पहले पहले। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल। मैंने बॉक्स 3 को दी है यहाँ पे, मैं पहले इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पर आ जाता हूँ फ्लैक्स श्रिंक। फ्लैक्स श्रिंक दे देता हूँ मैं इसको 3। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, फ्लैक्स श्रिंक का मतलब होता है जैसे ही मैं स्क्रीन छोटी करता रहूँ तो जिसको मैंने श्रिंक दिया है वो श्रिंक सबसे पहले होगा। ये देखिए, मैंने तीसरे वाले बॉक्स को श्रिंक दिया है तो वो श्रिंक हो जा रहा है। अब मैंने इसको क्या दी है, तीसरे वाले बॉक्स को मैंने दी है 3। अब मैं इसको दूंगा, अपने बॉक्स 1 को दे लेता हूँ मैं फ्लैक्स श्रिंक 5 कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब जैसे ही मैं देखें उससे ज़्यादा श्रिंक ये वाला पहला वाला बॉक्स हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ और ये देखें फ्लैक्स श्रिंक जो है हमारा अपोजिट काम कर रहा था। मतलब जितनी उसको बड़ी वैल्यू मिलेगी वो उतना श्रिंक होता रहेगा जब भी हमारी स्क्रीन छोटी होगी। ठीक है, मैं बड़ी कर लेता हूँ तो नॉर्मल अपना कंटेंट हो गया। जैसे ही मैं छोटी करता हूँ तो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी, हमें दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस क्या करती है, अब हम अगर जिसको फ्लैक्स बेसिस देंगे ना, तो अगर मेरे पास वो रॉ में है तो वो विथ को
कंट्रोल कर रही होगी। अगर अगर मेरे पास वो हाइट में है तो हाइट को कंट्रोल कर रही होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारे जो भी कंटेंट हो हमारे क्लियर चले, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हो वो भी क्लियर ले के चल रहा हूँ मैं। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब आ रही है ना, तो ये हमारे इंडिविजुअल बॉक्स के लिए आ रही हैं। मतलब हम ये कभी भी मेन कंटेनर को नहीं देंगे, या फिर हम क्लास जो हम सब में क्लास देते हैं वो हम उस क्लास को नहीं देंगे, हम इस आईडी में करके देंगे ताकि हमें इंडिविजुअल बॉक्स पे स्टाइलिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे मैं फ्लैक्स वन बॉक्स वन को देता हूँ फ्लैक्स बेसिस। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने उसको वैसे हमारे बॉक्स की जो विड्थ है 200 पिक्सल है, अब मैं कर लेता हूँ उसको 300 पिक्सल। ठीक है, और अपने इस पे चलते हैं। ठीक है, अब मेरी जो ये विड्थ में क्या करते हैं, श्रिंक को हटा दूँ ताकि हम जो है समझ में आए। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको हाइट में करा ना, मतलब कॉलम में करा, तो ये इसकी हाइट कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका कॉलम हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये देखें, अब ये विड्थ कंट्रोल करेगा। मतलब फ्लेक्स बेसिस हम जब देंगे जब हमें किसी की हाइट और विड्थ कंट्रोल करनी है। जैसे वो अगर कॉलम में जा रहा है तो उसकी जो क्या कहते हैं हाइट कंट्रोल हो, और अगर वो रॉ में आ रहा है तो उसकी विड्थ कंट्रोल करे वो। तो फ्लेक्स बेसिस हम जब देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फ्लेक्स के नाम से। दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखा था फ्लेक्स फ्लो है, वैसे ये फ्लेक्स फ्लो अपना सिर्फ है फ्लेक्स। इसमें ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसमें हम देते हैं फ्लेक्स से हम पहले देंगे फ्लेक्स ग्रो, अगर हमें फ्लेक्स ग्रो कंट्रोल करनी है। उसके बाद देंगे फ्लेक्स श्रिंक, उसके बाद देंगे फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, हम करके भी देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैं नीचे आता हूँ अपने, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। मैं बॉक्स 3 को दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लेक्स लिखता हूँ, और ये याद रखिएगा ये जो जितनी भी आप अभी जो मतलब आ रही है ना, ये मैं इंडिविजुअल ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब हमें जो सिंगल सिंगल बॉक्स पे देनी होती है, कभी भी हम इसको क्लास में नहीं देंगे क्योंकि क्लास हम मल्टीपल दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल बॉक्स के लिए स्टाइलिंग होती है। पहले दूंगा मैं फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो मेरे को करनी है 5। उसके बाद दूंगा मैं फ्लैक्स श्रिंक, मैं कर देता हूँ 9। उसके बाद दूंगा फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस में कर देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग करके अपना कंटेंट को मैनेज कर होते हैं कि हमें अगर ये तीनों प्रॉपर्टी देनी है तो हम एक ही प्रॉपर्टी देंगे फ्लैक्स की, और उसमें हम इन तीनों की वैल्यू दे देंगे। ठीक है जी, इसको करके भी चेक भी कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने लास्ट वाली को क्या दी थी, मैंने लास्ट वाले को दी थी अपना बेसिक। बेसिक में उसने विथ कर ली, कंट्रोल कर ली 400 पिक्सल। उसके बाद मैंने उसके बाद दी थी अपना 9 पिक्सल दिए इसको, क्या है नॉक्स पे श्रिंक होगा, श्रिंक 9 पिक्सल दिए, और उसके बाद ग्रो दिए मैंने। अब देखते हैं इसको, ये देखें श्रिंक हो गया। मतलब श्रिंक भी काम कर रही है, बेसिक भी काम कर रही है, और लास्ट कौन सी पहली कौन सी ग्रो, ग्रो भी काम कर रही है इस पर। अब मैं कोई एक प्रॉपर्टी हटा के देखूं, ये देखें ग्रो हट गई। देखा, ये फ़ायदा है इस फ्लैक्स का। मतलब इस फ्लैक्स के प्रॉपर्टी के अंदर हम ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बड़ी हो गई। मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ। ये देखें ये श्रिंक काम कर रही है, सबसे पहले श्रिंक हो रहा है 9, और मैं जैसे इसको पिक्सल हटाता हूँ मैं इसको कर देता हूँ 0। तो ये देखें अब ये इसका जो है अपना बेसिक काम नहीं करेगा। ठीक है, ये श्रिंक हो गया, ये ग्रो हो गया, ये श्रिंक हो गया, श्रिंक भी काम कर रहा है और बेसिक भी काम कर रहा है इस पे। ठीक है, ये देखें बेसिक भी काम कर रहा है, और बड़ा हो जाएगा ये कंटेनर। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे एक प्रॉपर्टी के अंदर फ्लैक्स की हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू दे रहे होते हैं, ग्रो, श्रिंक और अपना बेसिक। ये मेरे ख्याल में मेरे पास ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जी, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे फ्लैक्स की। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कल आपको और आज आपको फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया और फ्लैक्स के बारे में समझाया समझ में आया होगा। तो चले आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली जितने भी कंटेंट और वीडियोस आपको उस कोर्सेज़ की हों वो मिलती रहें बर वक्त। ठीक है, चले चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।